सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स 1 के एमसीक्यू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 to 30 विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 21 है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग गैस, इसमें से कौन सी गैस को यूज़ किया जाता है स्टेरलाइज करने के लिए मेडिकल प्रोडक्ट्स को। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, देखिए इथाइलिन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन। आंसर है इसका ऑप्शन ए, इथाइलिन ऑक्साइड को यूज़ किया जाता है गैसियस स्टेरलाइजेशन में, आप कह सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, इस तरह का चेंबर होता है जहाँ पर जो भी प्रोडक्ट स्टेरलाइज करना है उसको रखा जाता है। फिर इथाइलिन ऑक्साइड जो गैसियस स्टेरलाइजेशन में क्या होता है, जो भी गैस यूज़ की जा रही है उसको इस तरह की पाइप के थ्रू इंट्रोड्यूस किया जाता है और स्टेरिलाइजेशन कैरी आउट किया जाता है। इथाइलिन ऑक्साइड जिसको हम ETO के नाम से भी जानते हैं, इसको यूज़ किया जाता है देखिए गैसियस स्टेरिलाइजेशन में जो क्रिटिकल आइटम्स होते हैं या सेमी क्रिटिकल आइटम्स होते हैं, ऐसे आइटम्स जो कि मॉइस्चर और हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आपको पता ही होगा, देखिए ऑटोक्लेव की जो प्रोसेस होती है उसमें मॉइस्चर जनरेट किया जाता है, मॉइस्चर प्रोड्यूस किया जाता है, बट कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि मॉइस्चर बर्दाश्त नहीं कर पाते, मॉइस्चर सेंसिटिव होते हैं। और जो हमारी ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस होती है जिसमें हॉट एयर ओवन यूज़ किया जाता है, उसमें हीट को जनरेट किया जाता है, हीट रिक्वायरमेंट होती है। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो कि मॉइस्चर और हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उनको क्या किया जाता है, उनको इथाइलिन ऑक्साइड के थ्रू गैसियस स्टेरिलाइजेशन के थ्रू स्टेरिलाइज किया जाता है। क्वेश्चन है, देखिए एरोरूट पाउडर इसमें से किसका एग्जाम्पल है, क्या है इसमें से। डाइल्यूएंट की तरह यूज़ किया जाता है, बाइंडिंग एजेंट, ग्लाइडेंट या ल्यूब्रिकेंट। आंसर है इसका ऑप्शन ए। देखिए एरोरूट पाउडर जो होता है इसको एज अ डाइल्यूएंट यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, एज अ फिलर, जो एक्सिपियंट्स की तरह जो टैबलेट में जो एक्स्ट्रा एक्सिपियंट्स ऐड किए जाते हैं उसकी तरह इसको यूज़ किया जाता है एरोरूट पाउडर को। एरोरूट देखिए इस तरह का एक प्लांट होता है जिसके रूट्स एंड राइजोम्स जो होते हैं, राइजोम्स ये देखिए इस तरह की अंडरग्राउंड स्टेम होती है, इसको यूज़ किया जाता है, इसके रूट्स एंड राइजोम्स को स्टार्च बनाने के लिए, सोर्स ऑफ स्टार्च की तरह इसको यूज़ किया जाता है। एंड देन इसी को फिर ये जो स्टार्च ऑब्टेन किया जाता है इनके रूट्स एंड राइजोम से, इनको मेडिसिन बनाने में यूज़ किया जाता है, मेडिसिन बनाने के लिए डाइल्यूएंट की तरह इनको यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए स्लगिंग प्रोसेस को यूज़ किया जाता है, इसमें से कौन सी प्रिपरेशन को बनाने के लिए, ऑइंटमेंट्स, पाउडर, कैप्सूल या टैबलेट। आंसर है इसका ऑप्शन डी, टैबलेट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है स्लगिंग प्रोसेस को। सो देखिए अगर हम टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो दो तरह की प्रोसेस होती है जिससे टैबलेट बनाई जाती है। दो तरह की ग्रैन्युलेशन प्रोसेस होती है, एक होती है वेट ग्रैन्युलेशन और एक होती है ड्राई ग्रैन्युलेशन। सो देखिए वेट ग्रैन्युलेशन में तो काफ़ी सारे तरह के बाइंडिंग लिक्विड्स का यूज़ किया जाता है जिससे एक तरह का मिक्सचर बन जाता है जो कि आसानी से ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। बट ड्राई ग्रैन्युलेशन में, जैसे इसका नाम है ड्राई, तो किसी तरह का बाइंडिंग लिक्विड नहीं यूज़ किया जाता है, तो चांसेस होते हैं कि टैबलेट जो है वो ठीक से ना बने, ग्रैन्यूल्स ठीक से फॉर्म ना हो। तो इसके लिए क्या किया जाता है, देखिए दो तरह के प्रोसेस से इस तरह के जो ड्राई ग्रैन्युलेशन कैरी आउट की जाती है, रोलर कंप्रेशन एंड स्लगिंग। रोलर कंप्रेशन में ये जो ब्लेंड होता है, जो पूरा ही मिक्सचर जिसका टैबलेट बनना है, उनको इस तरह के रोलर्स के थ्रू पास किया जाता है, इस तरह के कॉम्पैक्ट मास में कन्वर्ट किया जाता है। फिर इस कॉम्पैक्ट मास को मिलिंग एंड साइजिंग के थ्रू ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है और फिर ग्रैन्यूल्स को फर्दर रिकम्प्रेस किया जाता है फाइनल टैबलेट्स बनाने के लिए। फिर दूसरी तरफ ड्राई ग्रैन्युलेशन में ही स्लगिंग में क्या किया जाता है, ये पूरा ब्लेंड जो होता है इसको देखिए इसको एक तरह की टैबलेट कंप्रेशन मशीन में भेजा जाता है जिसमें इस तरह के लार्ज टैबलेट्स जो हैं वो फॉर्म कर दी जाती हैं। इन टैबलेट्स को ही स्लग्स कहते हैं। फिर इन टैबलेट्स का फिर क्या किया जाता है, देखिए मिलिंग एंड साइजिंग की जाती है जिसके थ्रू इनको ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है एंड देन ग्रैन्यूल्स को फाइनल रिकम्प्रेशन प्रोसेस के थ्रू जो फाइनल टैबलेट्स होते हैं, जो कि स्मॉल साइज की टैबलेट्स होती हैं, उसमें कन्वर्ट किया जाता है। तो इस तरह की पूरी प्रोसेस होती है ड्राई ग्रैन्युलेशन। स्लगिंग प्रोसेस आपने देखा क्या होता है, एक्स्ट्रा लार्ज टैबलेट स्लग्स को फॉर्म किया जाता है, मिलिंग एंड ग्राइंडिंग करके ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा है पायरोजन टेस्टिंग इनमें से कौन से एनिमल पे की जाती है। आपसे पूछा है कैट पे, रैबिट, डॉग या रैट। आंसर है इसका ऑप्शन बी, रैबिट में की जाती है पायरोजन टेस्टिंग। पायरोजन टेस्टिंग मीन्स जो भी हम टेस्ट सैंपल यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट तो नहीं है जिससे कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, उसके लिए पायरोजन टेस्टिंग की जाती है। सो देखिए रैबिट में इस तरह का इंट्राविनस इंजेक्शन दिया जाता है किसका, स्टेराइल सॉल्यूशन ऑफ सैंपल का, और प्रेजेंस ऑफ और उसमें चेक किया जाता है कि क्या उसका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या नहीं, और इससे पता लगाया जाता है कि इस तरह के टेस्ट सैंपल में प्रेजेंट है या एब्सेंट है पायरोजन्स। क्वेश्चन नंबर 25 है, देखिए रैपिड मेथड ऑफ स्टेरलाइजेशन में से कौन सा है जो कि इमरजेंसीज में यूज़ किया जाता है। इमरजेंसी जब बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो, बहुत जल्दी चाहिए हो स्टेराइल चीज़ें, तो इसमें से कौन सा स्टेरलाइजेशन को यूज़ किया जाता है। रेडिएशन स्टेरलाइजेशन, ऑटोक्लेव, फिल्ट्रेशन या हॉट एयर ओवन। आंसर है इसका ऑप्शन ए, रेडिएशन स्टेरलाइजेशन को यूज़ किया जाता है। देखिए कभी कभार क्या होता है कि जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें क्या होता है, बहुत ही इमरजेंसी केस होता है कोई, जहाँ पर पेशेंट को ऑपरेट करना होता है, तो इतना टाइम नहीं होता है कि ऑटोक्लेव किया जाए जो भी तरह की प्रिपरेशन जिनको ऑपरेट करने के लिए यूज़ करना है। फिल्ट्रेशन या हॉट एयर ओवन में बहुत टाइम लगता है, तो इस केस में रेडिएशन स्टेरलाइजेशन को यूज़ किया जाता है। ये एक तरह का सेफ एंड कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, और इससे सिंगल यूज़ मेडिकल डिवाइस जो होते हैं, जैसे देखिए सिरिंजेस एंड सर्जिकल ग्लव्स, जो कि इमीडिएटली यूज़ करने हैं पेशेंट को ऑपरेट करने के लिए, उनको स्टेरलाइज कर दिया जाता है। और क्या होते हैं, देखिए गामा रेडिएशन को मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है। इस तरह का इनका पूरा एपरेटस होता है, इसमें गामा रेडिएशन को यूज़ किया जाता है स्टेरिलाइजेशन पर्पस के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, जो डिसइंटीग्रेशन होता है देखिए टैबलेट्स का अपने प्रिस्क्राइब्ड टाइम में, जो टाइम उनको डिसइंटीग्रेट होने का दिया गया है, जो एज्यूम किया गया है, तो जब उसका डिसइंटीग्रेशन होता है उसके प्रिस्क्राइब्ड टाइम पे, वो इनमें से कौन से इंग्रेडिएंट के प्रेजेंट होने की वजह से होता है। टेल्क, स्टार्च, डाइल्यूएंट या अकेशिया। आंसर है इसका ऑप्शन बी। देखिए स्टार्च होता है टैबलेट्स में प्रेजेंट, स्टार्च होने की वजह से वो अपने दिए हुए टाइम पे डिसइंटीग्रेट होती हैं। डिसइंटीग्रेंट्स क्या होते हैं, देखिए वो टैबलेट्स को ब्रेक डाउन करते हैं टैबलेट्स का स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, जिससे कि क्या होता है कि वो अवेलेबल रहे एब्जॉर्प्शन के लिए। इस वाले चार्ट में आपको बताया गया है, देखिए किस तरह से जो एक तरह की इंटैक्ट टैबलेट होती है, अगर इसको देखा जाए तो इसका बहुत ही लो ड्रग डिसोल्यूशन होता है। ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लेगी अपने जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड होता है उसमें पहुंचने पे। बट जब ये इंटैक्ट टैबलेट डिसइंटीग्रेट होती है, इस तरह के ग्रैन्यूल फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो इसका मॉडरेट ड्रग डिसोल्यूशन होता है। ये थोड़ा सा कम टाइम लेगी, थोड़ा सा फास्टर डिसॉल्व होगी एज कम्पेयर टू इंटैक्ट टैबलेट। फिर जब इन ग्रैन्यूल्स का डिसएग्रीगेशन होता है, मतलब ये जब और टूट जाते हैं और स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं, तो इन तरह के फ्रेगमेंट्स का क्या होता है, देखिए बहुत ही रैपिड ड्रग डिसोल्यूशन होता है। ये इस तरह के फ्रेगमेंट जो है ये बहुत ही जल्दी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड में पहुंचते हैं, हमारे रेडली अवेलेबल होते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, और बहुत ही जल्दी ड्रग जो है वो ब्लड में पहुंच जाती है अपना एक्शन शो करने के लिए। तो ये रोल प्ले करता है। देखिए डिसइंटीग्रेशन होना बहुत ही ज़रूरी होता है, इसलिए रिक्वायर्ड टाइम पे स्टार्च जो यूज़ किया जाता है, देखिए इसमें इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है बहुत ही जल्दी। वाटर एब्जॉर्ब करने के कारण क्या होता है, ये फूल जाता है, आप कह सकते हैं एक तरह से साइज में फूल जाता है, और जल्दी से डिसइंटीग्रेशन हो जाता है इन तरह की इंटैक्ट टैबलेट का। क्वेश्चन नंबर 27 है, देखिए क्या टेम्परेचर रिक्वायरमेंट क्या होती है स्टेरिलाइजेशन बाय मॉइस्ट हीट इन एन ऑटोक्लेव। तो अलग अलग टेम्परेचर आपको दिए गए हैं। देखिए इसका आंसर है इसका ऑप्शन डी, 115 टू 122 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है। देखिए और ये कितने टाइम के लिए होना चाहिए, ऑटोक्लेव में 15 मिनट्स टाइम पीरियड होता है, और 121 डिग्री सेल्सियस। और देखिए ये टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, इतने टाइम के लिए रखा जाता है, और ये देखिए इतना 200 किलो पैस्कल प्रेशर मेंटेन किया जाता है। इन तीनों की मदद से ही क्या किया जाता है, देखिए स्टेरिलाइजेशन को अचीव किया जाता है मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन ऑटोक्लेव में। फिर देखिए इस वाले डायग्राम में आपको बता रहे हैं कि किस तरह से स्टेरिलाइजेशन पूरी प्रोसेस की जाती है। जो भी हमारा प्रिपरेशन हमको स्टेरिलाइज करना है उसको यहाँ पर ऑटोक्लेव में यहाँ से डोर के थ्रू इंट्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ से ये देखिए थर्मोमीटर होता है जो कि देखिए यहाँ पर टेम्परेचर मॉनिटर करने के लिए रखा जाता है। यहाँ से स्टीम सप्लाई की जाती है,
है ये स्टीम, देखिए यहाँ इस तरह से यहाँ ऊपर जाती है, देखिए यहाँ पर इसके बैकवर्ड यहाँ से ऊपर जाती है ये ट्यूब से, और फिर यहाँ से देखिए ये पूरा ही ट्रैवल करके देन ये फिर इस तरह के चेंबर में इंट्रोड्यूस होती है। स्टेरिलाइजेशन को अचीव किया जाता है, प्रेशर फिर ये देखिए प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि स्टीम बहुत ज़्यादा जब भर जाती है तो प्रेशर क्रिएट होता है इसके अंदर, जिससे स्टेरिलाइजेशन होती है। फिर यहाँ से जो मॉइस्ट एयर है देखिए यहाँ से वेंट के थ्रू यहाँ से टू द वेस्ट लाइन इसको ये रिमूव हो जाती है, और कुछ जो एयर है देखिए जो आफ्टर स्टेरिलाइज्ड एयर है वो यहाँ से इस तरह की वॉल्व के थ्रू यहाँ से वेस्ट लाइन के थ्रू आउटसाइड ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो इस तरह की पूरी प्रोसेस के थ्रू अचीव किया जाता है स्टेरिलाइजेशन बाय ऑटोक्लेव। क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सा फिल्टर जो है इसमें आपसे पूछा है यूज़ किया जाता है स्टेरिलाइज करने के लिए थर्मोलेबाइल सॉल्यूशंस को। थर्मोलेबाइल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो कि टेम्परेचर को विथस्टैंड, टेम्परेचर को एक तरह का बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उसमें ख़राब होने के चांसेस होते हैं इन तरह के सॉल्यूशन के लिए। तो कौन से तरह का फिल्टर यूज़ किया जाता है, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, ऑर्डिनरी ग्लास फनल विद फिल्टर पेपर जो आप लैब्स में यूज़ करते हैं, सर्जिकल कॉटन्स या हॉट वाटर फनल। आंसर है इसका ऑप्शन ए, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर्स का यूज़ किया जाता है देखिए थर्मोलेबाइल सॉल्यूशंस को स्टेरिलाइज करने के लिए। ये सिंटर्ड ग्लास फिल्टर जो होता है देखिए इस तरह का ग्लास फिल्टर होता है, ये आप देख रहे हैं देखिए ये इस तरह की ग्लास की एक पतली सी लेयर होती है जिसके थ्रू सॉल्यूशन को पास किया जाता है। तो जितने भी बैक्टीरिया जितनी भी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर ही ट्रैप हो जाती हैं और नीचे एक तरह का स्टेराइल सॉल्यूशन हमें मिलता है। तो और इसका क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि ये ग्लास का बना है तो किसी तरह का लिक्विड जो है प्रिपरेशन अगर इसके थ्रू भेजी जाती है तो किसी तरह का लिक्विड को एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है सिंटर्ड ग्लास फिल्टर को फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। क्वेश्चन है देखिए इंट्रावेनस इन्फ्यूजन जो है ये किस तरह के होने चाहिए, हाइपरटोनिक होने चाहिए ब्लड के साथ, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक या हाइपर बैरिक होने चाहिए ब्लड के साथ। आंसर है इसका ऑप्शन बी। बहुत बार इस क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। देखिए जो भी इंट्रावेनस प्रिपरेशंस होती हैं वो आइसोटोनिक होनी चाहिए ब्लड के साथ, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर, देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर होता है फ्लूइड होता है जो सेल्स के बाहर प्रेजेंट होता है, इंट्रासेलुलर होता है फ्लूइड जो कि सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। आइसोटोनिक प्रिपरेशन होने की वजह से क्या होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर में एक तरह का इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है और बस्टिंग या श्रिंकिंग के चांस नहीं होते हैं सेल्स के। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, देखिए हाइपर मींस जैसे आप टर्म नाम से ही जान सकते हैं, हाइपर मींस ज़्यादा होती है, टॉनिक सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कहाँ पर जो हमारा आउटसाइड मीडियम होता है उसमें सॉल्यूट ज़्यादा होता है। तो जहाँ सॉल्यूट होता है वहाँ क्या होता है, वहाँ वाटर अपने आप ही जाने लगता है। मीन्स जैसे NaCl का कंसेप्ट होता है, जहाँ Na ज़्यादा है वहाँ NaCl ज़्यादा है वहाँ वाटर अपने आप ही जाने लगता है, सेल्स का वाटर जो है वो निकल के बाहर आने लगता है और सेल देखिए इस तरह से श्रिंक हो जाती हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में हाइपोटोनिक मतलब देखिए हाइपो मतलब कम है, टॉनिक मतलब जो सॉल्यूट है वो कम है आउटसाइड मीडियम में। तो सॉल्यूट कहाँ ज़्यादा है, सॉल्यूट इन सेल्स के अंदर ज़्यादा है। जहाँ सॉल्यूट ज़्यादा होता है वहाँ वाटर ज़्यादा जाने लगता है, तो वाटर देखिए अंदर आने लगा है सेल्स के ज़्यादा अमाउंट में। तो इस तरह का सेल्स जो है ये बिग हो जाती हैं, साइज़ में स्वेल हो जाती हैं और बस्ट हो जाती हैं, बस्टिंग के चांस होते हैं। सो दैट इज़ वाई आइसोटोनिसिटी मेंटेन की जाती है कोई भी अगर इंट्रावेनस इन्फ्यूजन यूज़ किया जाता है उसकी। पायरोजेंस मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होते हैं इनमें से किसके, प्रोटोजोआ, फंगस, अमीबा या बैक्टीरिया। आंसर है इसका ऑप्शन डी। पायरोजेंस मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होते हैं बैक्टीरिया के। दो तरह के पायरोजेंस होते हैं देखिए, एक्सोजिनस एंड एंडोजिनस। एक्सोजिनस होते हैं जो कि हमारी बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया इसमें सब आते हैं देखिए, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, टॉक्सिन्स जो आप कह सकते हैं एक तरह के फॉरेन इन्वेडर्स होते हैं जो हमारी बॉडी में जब एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी में ये इंटरल्यूकिन्स बनाते हैं। इंटरल्यूकिन्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर देते हैं, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। फिर जब इस तरह के जो पायरोजेंस होते हैं एक्सोजेनस जब हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो ये एंडोजीनस पायरोजेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब हमारी बॉडी खुद ही पायरोजेंस बनाने लगती है उसको कहते हैं एंडोजीनस पायरोजेंस। और ये क्या करते हैं, ये ब्रेन के हाइपोथैलेमस, ब्रेन में जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है उसमें जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर होता है उसको एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि बॉडी की हीट जो होती है, हीट लॉस, वो ये डिक्रीज कर देते हैं और बॉडी में हीट प्रोडक्शन इंक्रीज कर देते हैं। ज़्यादा हीट बन रही है और हीट जो है वो लॉस नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है।
क्वेश्चन है देखिए, लोजेंजिस टैबलेट को क्यों बनाया जाता है, किस पर्पज से बनाया जाता है, कि वो स्लोली डिजोल्व हो माउथ में, डिजोल्व हो स्टमक में, डिजोल्व हो इंटेस्टाइन में, या नन ऑफ द अबव। आंसर है इसका ऑप्शन ए। लोजेंजिस टैबलेट को बनाया जाता है जिससे कि वो धीरे धीरे डिजोल्व हो माउथ में। जैसे कि आपने भी देखा होगा, आपने भी खाए होंगे स्ट्रेप्सिल्स या विक्स, इनको बनाया जाता है ताकि ये क्या हो कि धीरे धीरे रिलीज़ हो, हमारे नेक के अंदर जाएँ, और जो अगर कफ है किसी पर्सन को तो उसमें धीरे धीरे जाके उसको आराम दे कफ में। बट ये क्या होता है, टेम्पोररी होता है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है ये, क्योंकि हमारे हमारे नेक मसल्स जो होते हैं, हमारी इसोफेगस को ये ल्यूब्रिकेट तो करती है बट पूरे थ्रू आउट द टाइम के लिए नहीं करती है, थोड़े स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए करती है। कॉमनली यूज डाइल्यूएंट इनमें से कौन से आपसे पूछा है, लैक्टोज, पान, गम अकेशिया या बेंजोइक एसिड। आंसर है इसका ऑप्शन ए, लैक्टोज है। देखिए बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाने वाला डाइल्यूएंट जिसको हम फिलर्स भी कहते हैं, जो कि एक्स्ट्रा अमाउंट में यूज़, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ जिसको यूज़ किया जाता है, जिससे कि टैबलेट जो है अच्छे साइज़ की बने, सही साइज़ की बने, तो बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। देखिए आप इसमें इस स्लाइड को आप प्लीज़ पॉज करिए, वीडियो को पॉज करिए, और ये आप देख सकते हैं कौन कौन से बाइंडर्स, कौन कौन से फिलर्स, डिसइंटीग्रेंट्स एंड ल्यूब्रिकेंट्स यूज़ किए जाते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में। हमारा क्वेश्चन था देखिए फिलर्स के बारे में, तो लैक्टोज जो है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है फिलर्स की तरह। फिर डाई बेसिक कैल्शियम फॉस्फेट को भी यूज़ किया जाता है, सेल्यूलोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, मैनिटॉल, सॉर्बिटॉल एंड कैल्शियम कार्बोनेट, इन सभी को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में फिलर्स की तरह। आप पढ़ सकते हैं देखिए बाइंडर्स की भी एग्जाम्पल, कौन कौन से बाइंडर्स को यूज़ किया जाता है, डिसइंटीग्रेंट्स में कौन कौन से डिसइंटीग्रेंट्स को यूज़ किया जाता है, एंड ल्यूब्रिकेंट्स के एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, टेल्क एंड फैट्स यूज़ किए जाते हैं। क्वेश्चन है देखिए, मॉइस्ट ग्रैन्यूल्स को ड्राई किया जाता है इनमें से कौन से टेम्परेचर पे। ये क्या होता है देखिए, वेट ग्रैनुलेशन प्रोसेस है। अभी हमने आपको ड्राई ग्रैनुलेशन बताई थी, ये वाली वेट ग्रैनुलेशन प्रोसेस है, जिसमें कौन से टेम्परेचर पे पूछा है आपसे ग्रैन्यूल्स को ड्राई किया जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्रीज, 80 डिग्रीज या 55 डिग्री सेल्सियस। आंसर है इसका ऑप्शन डी, 55 डिग्री सेल्सियस पे ग्रैन्यूल्स को ड्राई किया जाता है। पूरी प्रोसेस आपके लिए समझना ज़रूरी है। देखिए किस तरह से होती है वेट ग्रैनुलेशन। इसमें देखिए सबसे पहले ड्रग को लिया जाता है, ड्रग को अच्छे से ग्राइंड किया जाता है किसी ग्राइंडर में। फिर इस ग्राइंडेड ड्रग जो है इसको यहाँ इस तरह की मशीनरी में भेजा जाता है, जहाँ पर इसमें एडजुवेंट्स को ऐड किया जाता है। एडजुवेंट्स क्या होते हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, जैसे बाइंडर्स, फिलर्स, उन सबको इसमें ऐड किया जाता है ड्रग के साथ, अच्छे से ब्लेंड किया जाता है। फिर ये ब्लेंड जो है इसको ट्रांसफ़र किया जाता है यहाँ पर इस तरह के चेम्बर में, जहाँ पर इसमें लिक्विड्स ऐड किए जाते हैं, लिक्विड्स या ग्रैनुलेटिंग एजेंट्स ऐड किए जाते हैं, क्योंकि ये वेट ग्रैनुलेशन है तो इसमें लिक्विड्स अलाउड होते हैं। फिर इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स किया जाता है, एक तरह का एग्लोमरेट बनाया जाता है। एग्लोमरेट एक तरह का डो, जैसे आप घर में भी आटा गूंथते हैं उस तरह का डो की फॉर्म में इसको बनाया जाता है एग्लोमरेट को। और फिर एग्लोमरेट जो को इस तरह के पैलेट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर पैलेट्स को छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है और इन ग्रैन्यूल्स को ड्राई किया जाता है। तो यही टेम्परेचर आपसे पूछा, देखिए कौन से टेम्परेचर पर ड्राई किया जाता है, 55 डिग्री सेल्सियस पर ड्राई किया जाता है। ड्राइड ग्रैन्यूल्स को स्क्रीन के थ्रू पास किया जाता है, स्क्रीनिंग की जाती है, डिफरेंट साइज़ के ग्रैन्यूल्स को सेपरेट किया जाता है। फिर ये स्क्रीनड ग्रैन्यूल्स को फिर से एक तरह की मशीन में भेजा जाता है, जहाँ पर इसमें ल्यूब्रिकेंट्स ऐड किए जाते हैं, ल्यूब्रिकेंट्स जिससे कि ये ल्यूब्रिकेट हो जाए अच्छे से जो पूरा ही मिक्सचर है। और फिर ये पूरा ब्लेंड जो है देन इसको कंप्रेस किया जाता है और टैबलेट फॉर्म होती है। तो ये पूरी ही प्रोसेस थी देखिए वेट ग्रैनुलेशन। डस्टिंग पाउडर को स्टेरलाइज किया जाता है मॉइस्ट हीट स्टेरलाइजेशन से, ड्राई हीट स्टेरलाइजेशन, रेडिएशन या हीटिंग विद बैक्टीरिसाइड। आंसर है इसका ऑप्शन बी। देखिए ड्राई हीट स्टेरलाइजेशन से किया जाता है डस्टिंग पाउडर को स्टेरलाइज। डस्टिंग पाउडर्स क्या होते हैं, मेनली टेल्क एंड केओलिन होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है जो डस्टिंग पाउडर की तरह। क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये केमिकली इनर्ट होते हैं, बट कभी कभार क्या होता है कि इनमें भी कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरिया होने के चांसेस होते हैं। दैट इज़ वाई देखिए इनको ड्राई हीट स्टेरलाइजेशन मतलब हमारा जो हॉट एयर ओवन होता है उसमें इसको स्टेरलाइज किया जाता है 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स। इनके यूज़ से पहले इनको स्टेरलाइज कर दिया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कौन से डाइल्यूएंट को यूज़ किया जाता है चूएबल टैबलेट्स की प्रिपरेशन में? मैनिटॉल, सुक्रोज, स्टार्च या डीसीपी? आंसर है इसका ऑप्शन ए, मैनिटॉल को यूज़ किया जाता है चूएबल टैबलेट्स की प्रिपरेशन में, क्योंकि चूएबल टैबलेट्स क्या होती हैं, थोड़ी सी मीठी होती हैं, अच्छी होनी चाहिए च्यू करने में। दैट इज़ वाई मैनिटॉल को यूज़ किया जाता है उसमें फिलर की तरह, डाइल्यूएंट की तरह। चूएबल टैबलेट आपने देखा भी होगा, जेलिसिल, डाइजिन, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं एंटासिड्स की तरह। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स, एंटी कन्वल्सेंट टैबलेट्स, एनाल्जेसिक जो कि पेन रिलीवर होते हैं, एंटी एस्थमेटिक टैबलेट्स, बहुत सारी वाइटामिन्स प्रिपरेशंस एंड कोल्ड प्रिपरेशन जो है वो भी इस तरह की चूएबल टैबलेट्स की फॉर्म में बनाई जाती हैं, जिसमें फिलर्स की तरह मैनिटॉल को यूज़ किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स 1 के MCQ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 36 to 50 विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हर वीडियो आप तक पहुँचाने में बहुत मेहनत लगती है हमको, तो प्लीज़ सपोर्ट करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।